दोनों सरकारें जो वादे कर रही हैं, मैं 1500 देता हूँ, मैं 1000 देता हूँ, मैं 2000 देता हूँ, लाडली लक्ष्मी फलाना ढिमका ये वो, किसके पैसे से आ रहा है? अगर यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो सरकार बीजेपी की बनती है, और बीजेपी का जीतता है तो कांग्रेस की बनती है। तो विकास युवा पीढ़ी को ना काम मिल रहा, ना धंधा मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे। सर जल की इतनी समस्या है, लोग गांव से 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। तो अपनी जो ट्रेनें हैं जो कोरोना में बंद हुई थी, अरे वो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाई है अभी तक किसी से। कौन आवाज उठाए? चुनाव या जाति पे होंगे, जीतते जाएंगे। 5 साल कोरोना काल में कोई नजर नहीं आया, ना बीजेपी ना कांग्रेस। लेकिन बीजेपी अगर इस बार भी अगर अंदरूनी गुटबाजी से अगर पार नहीं पाई, उसने पाया, तो फिर से यहाँ पर हुकुम सिंह कराड़ा की हुकूमत बन सकती है। बीजेपी भी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए तमाम पार्टियां कुछ न कुछ प्रयोग करती हैं, कहीं भी जातिगत समीकरण हो। तो यहाँ कोई ऐसा प्रयोग हुआ नहीं या सफल हुआ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द लपेटा यात्रा में। आज पहुंची है हमारी द लपेटा यात्रा, जो आप लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल द लपेटा पर और लोकतंत्र पर। आज हम पहुंचे हैं शाहजहाँपुर। जी हाँ, शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र। नज़र यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ से भी कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा मैदान में है। बीजेपी ने भी टिकट डिक्लेयर कर दिया है, अरुण भीमावत भी है यहाँ से। अभी तक हमने जो देखा, हम तमाम लोगों से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, ये एक बात ज़रूर है कि पार्टियाँ जो भी सोचें, लेकिन स्थानीय मुद्दे वो चुनाव को ज़्यादा तय कर रहे हैं। क्योंकि एक बात जो महसूस हुई अभी तक की लपेटा यात्रा में कि लहर नहीं है, दोनों पार्टियों में लहर नहीं है, मतदाता मौन है। अमूमन इस तरह का मजमा जुटता तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती थी, लेकिन अब की बार जो मतदाता है वो खामोश है। तो हम जहाँ मौजूद हैं, शाहजहाँपुर का ये चौराहा है, तो आइए हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ रुके हमारे साथ। हम चाहते तो किसी दल विशेष के लोगों को बुला सकते थे, 5-50 इधर के, 5-50 उधर के, लेकिन उसमें तू में होती है, बात नहीं होती। तो हमने सोचा कि बात हो जाए, तो बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले विधानसभा का गणित पत्रकार महोदय से पूछ लेते हैं। पुरोहित जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। धन्यवाद सर, लपेटा के लिए आप जुड़े। क्या है यहाँ पे मुझे सियासी गणित बताइए, ये सीट का सियासी मिजाज है क्या? देखिए, ये सियासी मिजाज ये है कि यहाँ पे जो हुकुम सिंह कराड़ा है वो पिछले 30 साल से विधायक हैं। यहाँ केवल 30 साल से, 2013 में मात्र 16-17 वोट से हारे थे वो। यहाँ मुस्लिम समाज, गुजर समाज और SC वर्ग वो कांग्रेस के साथ है, और बीजेपी उसका तोड़ अभी तक नहीं कर पाई है। 2013 में कांग्रेस की गुटबाजी और बीजेपी यूनाइटेड थी, जिसे 2013 में महज एक बार यहाँ चुनाव जीती है। 89 से लेकर तो 2018 तक हुकुम सिंह कराड़ा ही चुनाव जीते हैं, और यहाँ मंत्री भी रहे, काफ़ी मंत्री भी रहे हैं। 98 में मंत्री भी रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, 15 महीने सरकार में मंत्री रहे। यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जाति का जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी ऐसा क्या है? क्योंकि बीजेपी जब जो आप वक्त बता रहे हैं, इस वक्त में 2018 को छोड़ दें तो बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जीत दर्ज करी, भारी जीत दर्ज करी। इसके बावजूद कांग्रेस का यहाँ पर अगर कैंडिडेट जीतता रहा तो क्या कारण रहा? 2003 में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? उमा भारती लहर में साफ हो गई थी, साफ हो गई थी। मगर शाहजहाँपुर विधानसभा 22,000 से जीती थी। मतलब वो 2003 का उदाहरण देते हैं। राहुल गांधी ने 2011 में हुकुम सिंह कराड़ा से पूछा था अधिवेशन में कि आप जीतते कैसे, हालांकि वो अगला चुनाव वो हार गए थे उसके बाद वो। मगर यहाँ क्या है, मुस्लिम समाज जो 40,000 है, SC जो है करीबन लगभग 55-60 के आसपास है, और गुजर समाज 22 है। ये जो गणित का है, उनकी गिनती होती है 70,000 से, और बीजेपी की गिनती होती है 0 से। ये बेसिक गणित है, और वो मैनेजमेंट पूरे 5 साल करते हैं कराड़ा जी। यानी कुल मिलाकर जातिगत गणित बाकी सब चीजों पे हावी होता है। बीजेपी के हिंदुत्व पे हावी हो जाता है, क्योंकि उमा भारती जैसी जब 190 सीटें थी उस वक्त। हाँ बिल्कुल, तो हिंदुत्व में SC भी आ जाते हैं, गुजर भी आ जाते हैं। शाहजहाँपुर में हिंदुत्व का इतना प्रभाव है नहीं। शाहजहाँपुर विधानसभा एक ऐसी मात्र विधानसभा पूरे प्रदेश में देखी जाए कि यहाँ जातियों पर समीकरण चलता है, और हुकुम सिंह कराड़ा ही मात्र यहाँ से चुनते हैं। मतलब बड़ी बात है कि आज तक उन्होंने किसी नेता को नहीं बुलाया। वो आम सभा नहीं कराते हैं कि कमलनाथ आ जाओ, राहुल गांधी आ जाओ, वही क्यों टाइम वेस्ट होता है। वो अपना मैनेजमेंट गांव जाकर करते हैं, उनके सरपंच, उनके पंच, उनकी जनपद, उसके थ्रू वो काम करते हैं, फिर मैनेजमेंट होता है। शाहजहाँपुर विकास पे कोई बात नहीं करता है, यह विकास नहीं है। तो यहाँ सरकार विरोधी एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी की जब बात आती है तो सरकार विरोधी तो सरकार जो प्रदेश में सरकार है, या फिर कहीं पर कोई विधायक लंबे समय से विधायक है तो उसके खिलाफ। तो यहाँ क्या स्थिति, एंटी इनकम्बेंसी कैसी है? यहाँ जैसे मेरे वरिष्ठ साथी मनोज जी पुरोहित ने बताया कि पिछले 3 दशक से 30 सालों से हुकुम सिंह कराड़ा जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो यहाँ से बागडोर संभाल रहे हैं विधायक के रूप में, और उनके विरोध की स्थिति ये है कि उनके समकक्ष न तो कांग्रेस में कोई नेता बन पाया और न भाजपा उसका कोई विकल्प निकाल पाई। आप ये देखिए, इस बार टक्कर कैसी है? इस बार टक्कर कह सकते हैं कि अच्छी है, लेकिन आप ये देखिए कि 1990 से और
ये चल रहा है 23, दो समाज के बीच चुनाव सिमट के रह चुका, गुजर और पाटीदार समाज। बीच में 2003 में एकमात्र विजय सिंह जी सिसोदिया के रूप में राजपूत समाज के कैंडिडेट आए थे, बाकी पाटीदार और गुजर समाज के बीच में चुनाव हो रहे हैं। 1998 में माधव सिंह जी बड़ाल, वो गुजर समाज के ही थे, भाजपा से ने टिकट दिया था उनको। तो गुजर और पाटीदार समाज के बीच जातिगत चुनाव होके ये रह चुका है और यहाँ पे विरोध की बात अगर देखी जाए तो वो रही नहीं, क्योंकि एक जाति का समीकरण जो रहता है वो, जैसे मनोज भैया ने बताया कि एक साथ वो वोट जब डलते हैं उसके बाद भाजपा के वोटों की शुरुआत होती है। जाति के समीकरण की बात है, मैं आऊँगा, सबके पास आऊँगा पूरा इत्मीनान के साथ। जो आप बात बोलेंगे, अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई से विज्ञापन लेते नहीं, जो बिल्कुल बेबाक बात है वो करते हैं। जाति के एजेंडे की बात है, अजय भी हमारे सहयोगी हैं, जाति के एजेंडे की बात है। अजय, तो एक बात बताओ कि बीजेपी भी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए तमाम पार्टियां कुछ न कुछ प्रयोग करती हैं, कहीं भी जातिगत समीकरण हो, तो यहाँ कोई ऐसा प्रयोग हुआ नहीं या सफल हुआ नहीं? नहीं, जैसा मेरे तमाम जो अभी वरिष्ठों ने बताया है कि गुजर समाज और पाटीदार समाज का यहाँ पर हमेशा ही दबदबा रहा है। बीजेपी की तरफ से अभी कुछ समय पूर्व एक नाम आया था अंबाराम कराड़ा, जो कि गुजर समाज से आते थे, लेकिन आपसी गुटबाजी और गंभीर आरोपों के चलते उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। माना जा रहा था कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा, गुजर बनाम गुजर यानी कि हुकुम सिंह कराड़ा बनाम अंबाराम कराड़ा यह चुनाव हो सकता है, लेकिन निकाय चुनाव में गंभीर आरोप पूर्व जिलाध्यक्ष अंबाराम सिंह कराड़ा पर लगाए गए और उन्हें दरकिनार कर दिया गया। और एक बार फिर से पार्टी ने यहाँ पर अरुण भीमावत पर, पाटीदार समाज से जो आते हैं उन पर भरोसा जताया। अच्छा, अरुण भीमावत कैसे, मतलब पिछली बार भी इन्हीं के बीच मुकाबला था दोनों के? जी बिल्कुल, 2013 में पार्टी ने ऐसा अरुण भीमावत को मैदान में उतारा था, जिसमें अरुण भीमावत ने महज 1938 मतों से कराड़ा को हराया था। बाद में 2018 में भी पार्टी ने अरुण भीमावत को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा से ही बगावत करने वाले स्वर्गीय जेपी मंडलोई ने यहाँ से निर्दलीय फॉर्म भरा और भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के चलते यहाँ से हुकुम सिंह कराड़ा पुनः 45,000 मतों से यहाँ पे विजयी हुए थे। 2023 में फिर से अरुण भीमावत पर पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी अगर इस बार भी अगर अंदरूनी गुटबाजी से अगर पार नहीं पाया तो फिर से यहाँ पर हुकुम सिंह कराड़ा की हुकूमत बन सकती है। एक बात बड़ी आश्चर्यचकित है, बातचीत शुरू हुए करीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं, 7-8 मिनट में किसी ने नहीं कहा कि लाडली बहना जीत हार का आधार हो सकती है। कांग्रेस की कोई स्कीम जो 1500 रुपये देने की या 1500 रुपये बच्चों को देने की, वो जीत हार हो सकती है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं है। अभी तक अगर चुनाव जाति पर टिकता है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ सर, दादा नाम बताइए। सुरेंद्र नवाब। सुरेंद्र साहब, एक बात बताइए, ये सब के बाद कोई स्थानीय, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, तो तभी तो आया मैं। ये चुनाव व्यक्तिगत है उनका, इसमें है ना। हुकुम सिंह जी विधानसभा जीतती है कांग्रेस, लोकसभा कभी नहीं जीतती है। अच्छा, ये भी है? हाँ, वो अपना मैनेजमेंट है उनका, वो हर जगह सेटिंग करके जैसे भी जो भी करना है ये कहते हैं, वो चीज़ से संतुष्ट नहीं है अपन। और होता क्या है कि तो वो अपने लिए मैनेजमेंट कर लेते हैं। राजीव गांधी, राहुल गांधी को जवाब नहीं दे पाए कि तुम जीतते हो, लोकसभा क्यों नहीं जीतता है यहाँ से। तो स्थानीय मुद्दे भी तो कुछ होते होंगे। उससे क्या मतलब है, वो तो खाली वो है ना, उसी दिन चुनाव चालू कर देते हैं जिस दिन रिजल्ट खुलता है। 5 साल चुनाव लड़ते हैं वो, और ये सब महीने भर लड़ते हैं। उनके पास पूरे आंकड़े हैं कहाँ से मेरे को इतने वोट घट गए या बढ़ गए, उस चीज़ पर पूरे 5 साल ध्यान देते हैं वो। तो एक बात बताइए कि जो स्थानीय जो मुद्दे दूसरे भी हैं, वो कहीं काम करते हैं? ये नहीं करते हैं इसमें। अच्छा। अभी तो पूरे प्रदेश में 5,000 से जीतने वाले कुछ ही लोग हैं, इसको सब मान रहा है नेता कि व्यक्तिगत ही चुनाव है अभी की तारीख में। व्यक्तिगत ही चुनाव है। हाँ, ये कोई ये युवा आई है। अरे वाह, क्या नाम है साहब? सर राजेंद्र सिंह चौकुटिया। राजेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए कि कोई युवाओं के मुद्दे ये सब रहते हैं चुनाव में? क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ पे? किस बात पे लोग वोट डालने निकलेंगे, सोचेंगे क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से एक निष्पक्ष भाव लेकर यहाँ पर आए हैं शाहजहाँपुर के अंदर। तो युवाओं के पत्रकार को निष्पक्ष ही होना चाहिए। वो जिस दिन पक्षधर हो गया वो पत्रकार रहा ही नहीं। देखिए सर, क्या है कि जब आपने युवाओं की तरफ से बात रखने के लिए मुझसे कहा है, तो निश्चिंत ही मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, निश्चिंत ही कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी समय से बीजेपी भी 1-2 बार जीती है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। परंतु यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है डेवलपमेंट का, विकास का, एजुकेशन का और स्वास्थ्य का, शिक्षा का।
साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर शाहजहाँपुर के अंदर जो युवा साथी हैं और जो जितने भी यहाँ पर रोज़गार से जो लेने वाले लोग हैं, मुझे ये बता दीजिए, चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, वह चुनाव जीतने के बाद में जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं लोगों की, आम नागरिकों की, वो अपेक्षाओं पर खरे क्यों नहीं उतरते? यहाँ पर जीतने के क्या अपेक्षा, मतलब क्या अपेक्षा ये है कि जैसे कि शाहजहाँपुर की हम बात करें तो शाहजहाँपुर में एजुकेशन के नाम पर किसी भी प्रकार का स्कोप नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ का जो युवा है, यो पढ़ लिख कर शिक्षित होकर सिर्फ एग्रीकल्चर, एक छोटा LLB कॉलेज है यहाँ पर, और एडवांस एजुकेशन की बात करें हम तो यहाँ पर एडवांस एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक नेतागिरी करते हैं, हम विधायक बन जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। इसके बाद में हमें ना तो जनता से मतलब होता है, ना ही यहाँ के लोगों से मतलब, स्थानीय लोगों से मतलब होता है। रोजगार की आपका कहना है कि शिक्षा की बात है, रोजगार की क्या, रोजगार के साथ सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि एक चीज़ का ये नाम बताइए। गोविंद छबलानी। जी गोविंद, मेरा जी गोविंद। चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, हर कोई वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये वो सब किसके पैसों से आ रहा है? सबसे मेन मुद्दा ये है, किसके पैसों से आ रहा है? आप टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिल्कुल। ये टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, आप वादे कर रहे हैं, पैसा किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। जो वादे कर रहे हैं, दोनों सरकारें जो वादे कर रही हैं, मैं 1500 देता हूँ, मैं 1000 देता हूँ, मैं 2000 देता हूँ, लाडली लक्ष्मी फलाना ढिमका, ये वो, किसके पैसे से जा रहा है? किसके? जनता के पैसे से जा रहा है। और चुनाव के टाइम पे आप ये बात करते हैं, बाकी जो आम आदमी ठेला दका रहा है, किसको क्या समस्या है, या आपने आज तक कुछ नहीं जाना। असल में क्या है, हाँ, बहना आ गई, मेरी बहना आ गई जी, लाडली लक्ष्मी आ गई। मैं कपिल चौधरी सर। जी कपिल भाई, सबसे पहले तो सर आपके पूरे चैनल को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, सबको बताइए। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हमारा शाहजहाँपुर इधर मंडी से लेके उधर लालघाटी तक सिमट गया है, इससे आगे नहीं गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अगर यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो सरकार बीजेपी की बनती है, और बीजेपी का जीतता है तो कांग्रेस की बनती है, तो विकास होगा। उससे विकास प्रभावित होता है, बहुत होता है सर, क्यों नहीं होगा प्रभावित? विकास तो 100% प्रभावित होगा सर। आपको बताऊँ, मैं एक भाई, दादा बहुत देर से, अच्छा हेलो, दादा क्या बात है? बोलना ही नहीं आता। अरे बोलना तो किसको नहीं आता है? घुमा के कैमरा घूम गया जी। और बताता हूँ, यहाँ पे विधायक कोई भी रहा हो, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है 2003 से अपन देखे थे अंधेरा था, रोड सड़क के कहीं ठिकाने नहीं थे। पूरे शाहजहाँपुर के आसपास चारों तरफ से पूरे शाहजहाँपुर को चमन किया है। नेटवर्क, जो सड़क का नेटवर्क भाजपा सरकार में, बिजली में लाइट नहीं रहती थी, तार में कपड़े टांगते थे। आज 2003 के बाद आज ये स्थिति है, यहाँ शाहजहाँपुर में पानी, सड़क, नर्मदा का पानी, ये पूरा शाहजहाँपुर में विकास हुआ है। कारणवश भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हारती है, ये सब लोग मानते हैं। हम 2000 मैनेजमेंट का है अब, मगर 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी ने हुकुम सिंह कराड़ा को हराया था, और 2023 में भी 2013 और 13 के बाद ये 23 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह हराएगी। चल दादा आइए ना। दूसरी बात, आपसे बोल रहा हूँ, दूसरी बात विकास की रही। शाहजहाँपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज था नहीं था, और एग्रीकल्चर कॉलेज आया, उसके क्वेश्चन चाहूंगा, एक मिनट मेरी बात, एक करके। उसके बाद में यहाँ पे CM राइज अभी 45 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ है, जिसके बाद में अभी जो जितनी योजना शाहजहाँपुर में, जितनी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये रोड जो हमारी स्थिति, ये सब योजना को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं जनता को? भारतीय जनता पार्टी पूरी योजना को धरातल पे ले जा रही है। आज आगरा इंदौर जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, आज मात्र 1 घंटे में। सबसे बड़ा निर्णय युवा पीढ़ी लेगी। युवा पीढ़ी ही बेरोजगार घूम रही है। युवा पीढ़ी को ना काम मिल रहा है, ना धंधा मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे डिग्री हाथ में। बिल्कुल, जब युवा की बात आती है, चुनाव के टाइम हो सकता है पार्टी से जुड़ा था। एक वापिस आऊंगा ना, रुको ना, अरे मैं जा थोड़ी रहा हूँ, आप क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो? हाँ भैया, ये युवा की बात है। पटवारी परीक्षा होती है, 12 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उसमें से रिजल्ट आज तक उलझे में, आपको पता होगा। बिल्कुल वांट्स निकलती नहीं, भर्ती निकलती नहीं, चाहे प्राथमिक शिक्षा वर्ग की हो। वैसे थोड़ा इधर आ जाइए, देखो आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो। ये बताओ, और उसके बाद फिर युवा क्या सोचता है? वो फिर ये सब नारे वारे में लग जाता है,
वो जाति के हिसाब से वोट करने लग जाता है? क्या वो अपना देखता है कि हमारा भविष्य, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार कहाँ है? शाहजहाँपुर क्षेत्र में माननीय हुकुम सिंह कराड़ा साहब 25 साल से विधायक है। माननीय अरुण विन जी भीमावत जी 5 साल से विधायक रहे। आज तक किसी रोजगार का किसी ने नहीं सोचा, ना किसी फैक्ट्री का सोचा कि अगर फैक्ट्री कारखाना कुछ लग जाए, कुछ रोजगार लग जाए, आज तक किसी ने नहीं सोचा। और अगर ये चाहते हैं माननीय अरुण जी विधायक बनते हैं, मैं क्या चाहते हैं कि विधायक को युवा आगे रहेगा। अच्छा, रोजगार को आप बहुत देर से सुन रहे हो। अरे ऐसा क्या? अरे आओ तो सही, अरे आओ। बिल्कुल नहीं, चलिए। अरे क्या सोचते हो? हाँ बोलो ना। सर मैं युवा पीढ़ी से आता हूँ। इस जिले में मेन समस्या तो है पानी की। यहाँ पे जल की इतनी ने बोली नहीं सर, जल की इतनी समस्या है। लोग गांव से 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। यहाँ आसपास जिला में कई गांव ऐसे पिछड़े हुए, ना तो पानी की समस्या का निराकरण हुआ आज़ादी से अभी तक। ऐसा भी कोई ऐसा गांव बता दीजिए, जाके धरातल में देखिए आप जी। पानी इतना, कई बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ मर जाती है कुएं में डूब के, उसका कोई ध्यान ही नहीं। कोई ध्यान नहीं। गांव में आप चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, आप सड़क से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर धरातल में आप जाके देखिए ना, कुछ भी ये नहीं हुआ। ये देखिए बदलाव चाहते हैं। पानी की समस्या की बात आती है। अजय भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया था। एक बात बताइए, ये तमाम स्थिति के बीच में हम जब बात करते हैं तो ये सिर्फ बोलने की बातें होंगी, चुनाव वही मैनेजमेंट से पे होगा? देखिए होता क्या है, 30 साल से कांग्रेस की सरकार यहाँ चली आ रही है। आज शाहजहाँपुर की डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, शाहजहाँपुर इतना पिछड़ा हुआ देश जिला हो चुका है कि शाहजहाँपुर की जो तहसील है वो आज जिले के लेवल से तहसील में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। आप जाकर शाहजहाँपुर देख लीजिए। सुनने में आ रहा है इंदर सिंह जी परमार का ये चुनाव जीत जाते हैं तो जिला शाहजहाँपुर घोषित कर लेंगे, तो शाहजहाँपुर तहसील बन जाएगी। ये कंडीशन जिले की बनी हुई है। तो यहाँ के जो विधायक है वही एक्टिव नहीं है। आज कंडीशन ये बनी कि अपनी जो ट्रेनें हैं जो कोरोना में बंद हुई थी, अरे वो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाई है अभी तक किसी से। कौन आवाज़ उठाए? नेता नगरी सब अपने काम से मतलब रखती है, जिससे अपना काम निकल जाए, पब्लिक परेशान है। हर गिनती की 2 ट्रेनें हैं, वो चल रही है यहाँ पर शाहजहाँपुर में, कोई उसको ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं बचा। अभी इस तरीके की स्थिति है कि कोई भी आप जैसे अभी बात हुई थी बेरोजगारी की, जो इतने पैसा आ रही है नदी को फुल ऊपर करने की कोशिश करने की कितने नेताओं ने करे ही नहीं। कौन सी नदी? कहाँ की नदी? कहाँ? ये नदी है कि नहीं यहाँ की? हम इधर से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, साइकिल ही हमारा कहना फेरी वाले आदमी हूँ। अच्छा, यहाँ के निर्माण ही नहीं हो पा रहा नदी का ढंग से। इसको फूलिया के ऊपर अभी अपना ये डामरीकरण हुआ इसका, अभी 2-4-5 दिन आचार संहिता के बीच में हुआ है। जो शिवराज जी भी आए थे तो उस समय क्या था? गड्ढे पूरे गड्ढे थे, सड़कें क्या बस हाथ हिला के चले गए। हाँ, इसके पहले भी शिवराज जी आए थे 2 साल 3 साल पहले। मैं चिल्लर करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या करा? बाकी दूरदर्शा इतनी मतलब व्यथा करने लायक चीज नहीं है। एक फैक्ट्री थी शाहजहाँपुर जिले में, सिद्धार्थ ट्यूब, उसको भी यहाँ के नेता नगरी ने कमीशन के चक्कर में पानी देना बंद कर दिया, तो वो भी खाली करके भाग गए। अब मजदूर जाए तो जाए कहाँ? पानी की समस्या का एक ने बताया, पानी की समस्या क्या कि भाई किसान का एरिया है। देखिए, विकास की बात करूं शाहजहाँपुर की तो 30 साल से हुकुम सिंह कराड़ा इसके पहले मंत्री भी रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, 18 साल से बीजेपी है। ये शाहजहाँपुर शहर का दुर्भाग्य है कि चीला डैम का घेरीकरण नहीं कर पाएगा। चीला डैम नहीं भरेगा तो पूरा शहर प्यासा मर जाएगा। 70 साल में जो चीला डैम बना था यहाँ, वही डैम में यहाँ पे है। उसके बाद कुछ कोई भी नहीं है। नर्मदा प्रोजेक्ट आ रही है, 2024 में आएगी, मगर आज अगर पानी नहीं है तो पानी पिलाने वाला कोई आदमी शहर में नहीं है। कैसे पानी पिएगा आदमी? मार्च महीने के बाद यहाँ पे पेयजल परिवहन के लिए टैंकर बहुत सारी कॉलोनियों में जाते हैं, तो कोई भी ऐसा स्रोत अभी तक डेवलप ही नहीं कर पाए कि जिससे शहर की पेयजल की समस्या का निदान हो सके। और उसकी समस्या के कारण फैक्ट्रियां तो दूर की बात, यहाँ पीने के पानी की समस्या बढ़ी है। वो एक और बोलूँगा जी, शाहजहाँपुर की जनता बहुत सीधी है। अब उसको सीधी कह लो, उसको कुछ भी कह सकते हो आप कि यह सेन करने वाली या मुर्दा कह लो, या जनता कभी आंदोलन नहीं करती है। वोट आएगा, डाले आएगा, अपनी जाति को देख के वो जीतते जाएंगे। यहाँ अभी तक शाहजहाँपुर में किसी मुद्दे को लेकर कभी जन आंदोलन ही नहीं हुआ। मैं तो 24 साल से पत्रकार हूँ, मैंने आज तक कभी जनता को नहीं देखा कि जनता ने कोई आंदोलन करा हो और बदल गया हो। ये रोड सज्जन सिंह वर्मा सांसद थे, यहाँ धूल खाते रहे जनता, घर पे बैठ के बात करते रहे, बहुत धूल, मगर नहीं बना तो नहीं बना। आखिरी में वो केंद्र से आई और ने बनवाया। जब भयंकर विरोध हुआ तो शाहजहाँपुर शहर का भगवान ही मालिक है। ये चुनाव यहाँ जाति पे होंगे, जीतते जाएंगे। 5 साल कोरोना काल में कोई नजर नहीं आया, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सब घर बैठे ज्ञान दे रहे थे।
जनता मर रही थी, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ हमने हॉस्पिटल की क्या स्थिति है हॉस्पिटल की स्थिति ये है, ये ट्रामा सेंटर बिल्डिंग है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, जो लेडीज डॉक्टर है इंदौर जाना पड़ता है रेफर करने के लिए, और ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग 10 करोड़ की है कि उसमें कमीशन मिला है। तो ये स्थिति शाजापुर की मुद्दे की विकास तो होना ही नहीं है यहाँ, फिर जीत जाएंगे फिर चले जाएंगे। डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। ये स्थिति मतलब तय है यहाँ पर कि आप मुद्दों की 100 बातें कर ले, वोट अलग हिसाब से पड़ेंगे, नतीजे अलग आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर मैं आपको बताऊं कि दल लपेटा की टीम यहाँ पर पहुंची और पत्रकारों के साथ में ये आप शहर के आम लोगों की भी राय ले रहे हैं। ये यहाँ की जनता का दर्द है, साथ ही साथ ये जो अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार मनोज सर ने जो कहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी इसके पीछे सड़क पर नहीं उतर रही है। अभी मेरे एक भाई ने आपको बताया कि ट्रेन पहले चलती थी, कोरोना में बंद हो गई, उसी का वापस उस बंद ट्रेन को जब वापस शुरू करवा देते उसको बड़ी उपलब्धि बताते हैं। जो बंद चीज पड़ी आपने उस मशीन को चालू कर दिया हुआ, यहाँ पर यहाँ के नेता बड़ी उपलब्धि उसे बताते। साथ में जो जिला अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, 2-2, 3-3 बार उसका लोकार्पण हो जाता है। उस ट्रामा सेंटर को रेफर सेंटर यहाँ के नेताओं के कारण बना दिया गया। इंदौर रेफर कर दिया, इंदौर उज्जैन रेफर कर दिया, इंदौर उज्जैन रेफर। बहुत नेता नगरी की कहानी सुनी है। उस दिन सीएम आए, पब्लिक ऐसे परेशान हो, रोड पे गड्ढे हैं, सीएम आया तो रातों रात सड़क बन गई। आचार संहिता के अंदर ये सीएम साहब का रोड शो था ना, उस दिन पब्लिक से ज्यादा पुलिस वाले थे। बस जनता नहीं थी, जनता बिल्कुल नहीं है। ये कलेक्टर से लेके जिला पंचायत से लेके जनपद से लेके मैं आज 2 साल से पानी के लिए खाली मोटर और पाइप के लिए भटक रहा हूँ। आज तक मेरे समस्या का निराकरण नहीं हुआ। 1500 की जनसंख्या में गांव वाला है, देखो आप, ये तारीख से लगा, नोट से लगा, सरपंच मंत्री से लगा, ये टोटल मेरी जिला कलेक्टर का भी साइन है इसमें, ये देख लो यहाँ पे। पर लेकिन गांव के लिए मोटर और पाइप की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये देख, यहाँ शिवराज मामा का सब जगह जादू चला, यहाँ चला ही नहीं। बेकार काम शाजापुर में, सब नेताओं ने अपना अपना घर मतलब ये बात बिल्कुल इस पे दिखेगी दोस्त, पानी की, ये पानी की मोटर से लगन पाइप जी। काम ये राम नाम जपना, पराया नाम अपना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ में जुड़े। बिल्कुल यही बात है, ये हाथ, हाँ ये हाथ में केवल पानी की पाइपलाइन के लिए वो नहीं है, ये दरअसल समस्या है। आप देखिए मुद्दे इतने सारे हैं, परेशानियां इतनी सारी हैं, इसके बावजूद जनता मौन है। वोट देना औपचारिकता मात्र है, जीता जाएगा जातिगत गणित के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक जाता हुआ है। सीएम हेल्पलाइन कुछ जिम्मेदारों की कठपुतली बनी है। अगर सीएम हेल्पलाइन करते हैं समस्या का तो कुछ सुनती नहीं है। वहाँ कागज पाने में लिखा कोई भी प्रकार जो हेल्पलाइन करो तो वो भी नहीं सुन रही है सर, वो भी नहीं सुन रही, काम हो रहा है और कुछ नहीं। फिर भी वोट तो सब जाति के हिसाब से दे देते हैं, तो मतलब क्या निकलेंगे? क्या करता है सर, यहाँ खाली खाना पूर्ति हो रही है, कुछ जिम्मेदार हैं यहाँ पे बैठे हैं। अरे जब मुद्दों के हिसाब से वोट करोगे तभी तो फर्क पड़ेगा ना नेताओं से। तो चलिए, हेलो, किसानों की स्थिति क्या है? सही सर, किसानों की स्थिति तो शिवराज सरकार ने जितना अभी तक किसानों को दबाया है, हमारा प्रीमियम 2 महीने का 6 महीने का पूरा करता है। शिवराज सरकार ने बोला था आपका 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपका मुआवजा डलेगा, मुआवजा दे दिया किसानों को भीख के तौर पे। 2,000, 5,000, 4,000 किसान हो गए संतुष्ट। 1,000 दे रहे हैं तो 2,000 मोदी जी को एहसान नहीं कर रहे हैं। हम पूरा प्रीमियम देते हैं, हमारा पूरा बीमा डलना चाहिए। आपने घोषणा कर दी, डाल दिया, मई में डालेंगे, क्या डाला किसान को? 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। किसान क्या भीख मांग रहे हैं आपसे? उसका हक मांग रहा है। आपने प्रीमियम खा के रखा हुआ है किसान का, और किसान अगर प्रीमियम नहीं जमा करता है तो आप उसको दोषी ठहरा देते हो। और आज तो आप खाद देने के लिए कुछ बोल देते हो, खाद मिल जाएगा। कल हमारी माँ बहनें लाइन में लगी हुई थी एक बोरी के लिए। खाद का परेशानी यहाँ पे आज भी सर 2 मिनट के लिए रुके। 270 रुपए MRP है यूरिया खाद की। हाँ। कोई भी दुकानदार 310 से कम में नहीं बेच रहा है। कहाँ शिवराज सरकार सो रही है क्या? क्यों नहीं देख रहे हैं? किसानों की पीड़ा समझो। एक आधार कार्ड के लिए हमें माँ बहनों को, लाड़ियों को लाइन में लगाना पड़ता है। किसान को खाद ही नहीं मिल रहा है तो क्या डालेगा? और हमारी उपज के सही दाम सही टाइम पे नहीं मिलते। आज व्यापारियों के पास भंडार बचा है, जब जाके भाव मिल रहे हैं। किसान के पास अब जब आलू प्याज था उस समय कुछ भी स्थिति गंभीर थी, कुछ रेट नहीं मिला। आज किसान के पास प्याज नहीं बचा है, लहसुन नहीं बचा है। व्यापारी जो बड़े बड़े स्टॉककारी करता है उनके पास बची हुई चीज़ें आज आपने भाव दे दिया। आलू किसान के पास 15 रुपए मतलब खर्चा आता है सर उसका पूरा स्टोर से रखने का। तो अब तक का आलू 10 रुपए बिक रहा है। किसान आत्महत्या करेगा नहीं तो क्या करेगा? परिवर्तन 100% निश्चित है। परिवर्तन चाह रहा है किसान, हद हो चुकी है, बिल्कुल सरकार से तंग आ गया है। लाडली बहना को 1,000 रुपए दे दिए तो बेना लॉलीपॉप भी खाएगी और वोट भी नहीं देगी। 310 में बिक रहा तो 30 रुपए का कमीशन किसको? बहुत बहुत धन्यवाद।
तो द लपेटा यात्रा जारी है। आज शाहजहाँपुर में हमने यहाँ का मिजाज जाना, बहुत ही अलग, हर जगह हर सीट का अलग मिजाज है। आप ऊपर से देखते हैं प्रदेश की तस्वीर समझ में नहीं आती, ज़मीन पर उतरते हैं तब जाकर समझ में आता है कि आखिर मुद्दे क्या है, वोट किस हिसाब से होते हैं, चुनावी गणित क्या है। ये पूरा शो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शाहजहाँपुर का चुनावी गणित आखिर है क्या। दी लपेटा यात्रा लगातार जारी है। आप हमारे दोनों चैनल दी लपेटा पर और लोकतंत्र पर इसे लगातार देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बेबाक रिपोर्टिंग, विधानसभा चुनाव की ज़मीनी सच्चाई समझना है, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने पर जाएंगे, कोने कोने के दौरे पर हैं, इसे समझना है तो दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि अगर विधानसभा चुनाव की ज़मीनी सच्चाई देखना है, द लपेटा यात्रा से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक गुजारिश है, फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी जो रिपोर्टिंग होती है ये पहले यूट्यूब पे लॉन्च होती है, उसके बाद फेसबुक पर आती है, तो आप इसे यूट्यूब पर जाकर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।